बिहार में पक्ष और विपक्ष की सियासी चाल पल पल बदल रही है। पहले बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां को गाली के मुद्दे पर कांग्रेस और राजद को जमकर घेरा। इसके बाद कांग्रेस एक नए विवाद में फंस गई है और यह है बीड़ी जलैले यानी बीड़ी वाला विवाद। इसे लेकर बिहार में वो कूद पड़ी है और कहा है कि बिहार और बीड़ी दोनों बी से शुरू होते हैं। इस पर बीजेपी ये कहते हुए विपक्ष पर हमला किया है कि बिहारियों की पहचान बीड़ी से जोड़कर कांग्रेस ने बिहार के समूचे लोगों का अपमान कर डाला है। भारी फजीयत के बाद कांग्रेस ने अपने ट्वीट को हटा जरूर लिया है, माफी जरूर मांग ली है, लेकिन बीजेपी को सियासत का एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है। इस बीच बिहार में घुसपैठियों के मुद्दे पर भी राजनीतिक महासंग्राम जारी है। तो आज घुसपैठिया और बीड़ी दोनों पर होगी इस हफ्ते की वीकेंड डिबेट जनता जनार्दन के बीच से। बिहार में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की मुहिम के बीच अब खबर है कि चुनाव आयोग देश भर में एक साथ एसआईआर लागू करेगा। सूत्रों के मुताबिक एसआईआर पर 10 सितंबर को दिल्ली में चुनाव आयोग की राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक होगी। बैठक में नागरिकों को सूची में शामिल करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों पर भी सुझाव मांगा गया है। अब बंगाल में चुनाव है, फिर आसाम में चुनाव है, तो जो गैर भाजपाई सरकारें हैं, गैर एनडीए सरकारें हैं, वो अपनी संभावित पराजय को देखते हुए इसका विरोध कर रही है, इसमें कमियां खामियां निकाल रही है। अगर समाजवादियों ने वोट चोरी कर ली तो उस समय के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे लोग? और चुनाव आयोग से कहें, जो उनका जुआड़ आयोग है, कि कार्रवाई हो उन अधिकारियों के खिलाफ। हमारे देश में एक पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष तरीके से अपने चुनाव होने की दृष्टि से चुनाव की जो मतदाताओं की सूची है उसका निश्चित परीक्षण समय समय पर होना आवश्यक है। ये बहुत ही अच्छा कदम है और आगे बढ़ना चाहिए। जहां इनको चलता है वहां वोट जोड़ के अपनी सरकार बनाने की कोशिश करें, जहां नहीं चलता है तो वहां वोट घटा करके अपनी गेम निकालना चाहते हैं, जैसे बिहार में। इस बीच बीड़ी विवाद पर कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। चर्चा है कि केरल कांग्रेस सोशल मीडिया हेड वीटी बलराम ने पद से इस्तीफे की इच्छा जाहिर की है। पूरा विवाद केरल कांग्रेस के ट्वीट के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने बीड़ी और बिहार को एक साथ जोड़ने की बात कही थी। नहीं, अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं। अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं। बीड़ी से अगर आप बिहारियों की तुलना कर रहे हैं, मतलब इससे ज्यादा अपमान बिहारियों का और ये कर नहीं सकते। इस बीच लालू यादव ने भी नया विवाद छेड़ दिया है। लालू यादव ने ट्वीट किया, विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में। ये गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। अब बीजेपी कह रही है कि गुजरात फॉर्मूले से देश आगे बढ़ा, लेकिन लालू यादव ने बिहार में सिर्फ और सिर्फ जंगल राज वाला फॉर्मूला दिया। बीमार हैं, सजा याफ्ता हैं, बेल पर हैं और ये व्यक्ति अभी तक गुजराती, मराठी और बिहारी के चक्कर में फंसे हैं। धिक्कार है इसे मानसिकता को। एनडीए वाले बीजेपी क्या बोलेगी जब गुजरात में, महाराष्ट्र में बिहारियों का अपमान होता है, वहां पीटा जाता है, तब ये चुप क्यों रहते हैं? इस बीच बिहार में घुसपैठियों पर भी घमासान जारी है। देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। तो इन मुद्दों पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस।